बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले जो है चुनाव आयोग का एक मैसेज आता है। चुनाव आयोग जो है दोबारा से जो है सारे वोटर का वेरिफिकेशन करा रहे हैं। ऐसे में विपक्ष कई एक सारे सवाल लेकर के जो है सत्ता पक्ष पर जो है प्रहार कर रहे हैं। ऐसे में अभी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर ए पी सिंह सर है। स्वागत है सर। जी बहुत बहुत नमस्कार। सर देखिए ना, बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले जो है चुनाव आयोग वोटर का वेरिफिकेशन करवा रहा है। तेजस्वी यादव कहते हैं ये लोकतंत्र को दबाने की कोशिश है। कई सारे सवाल नहीं, अगर जो कुछ मृतक हैं वो भी वोटर बने हुए हैं तो वो भी लोकतंत्र के लिए गलत है, और किसी सही जेन्युइन व्यक्ति का वोट कटता है वो भी लोकतंत्र के लिए गलत है। और मैं समझता हूँ इस सारे काम में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो हमारी निष्पक्ष निर्भीक निडर संस्थान है, संवैधानिक बॉडी है, और देश के चुनाव कराने की जिम्मेदारी को अक्षरशः पूर्णतः पालन कर रही है निष्पक्षता के साथ, तो मैं समझता हूँ उसे करना चाहिए। अब विपक्ष और पक्ष तो राजनीति कर रहा है। अब कल 9 अगस्त है, कल है 9 जुलाई, बिल्कुल बिहार बंद का आह्वान किया है कि बिहार बंद के लिए, इसी बात के लिए कि चुनावों में इस तरह का ना हो। अब देखना यह है कि क्या ये उपयुक्त समय है ऐसा करने का, क्या वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, क्या वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा, ये वेरिफिकेशन किस तरह का होगा, कैसा होगा, तो इस बात को देख करके कार्य करना चाहिए और इस पर अवश्य अमल में लाना चाहिए कि क्या ये उपयुक्त अगर समय है तो ठीक है, क्या विषय आता है आपके पास, क्या इतने दिनों में वेरिफिकेशन हो जाएगा, क्या जो हमारे प्रवासी विदेशों में रह रहे हैं, सऊदी अरब, ईरान, इराक, जद्दा, लेबनान, तेहरान रह रहे हैं, लंदन रह रहे हैं, अमेरिका रह रहे हैं, क्या वहाँ से वेरिफिकेशन कैसे हो पाएगा, क्या जो लोग वोट डालने ही केवल आते हैं, लोकतंत्र का बैतरणी है, लोकतंत्र का बड़ा कुंभ है, महाकुंभ है, क्या उस लोकतंत्र के बड़े महाकुंभ पर्व की तरह लोग उसमें पूरी तरह भाग ले पाएंगे? किसी का वोट तो नहीं कटेगा, किसी का नुकसान तो नहीं होगा, किसी के साथ गलत तो नहीं होगा। यदि इन सब बातों पर ध्यान दिया जाए तो वेरिफिकेशन हो, अच्छी बात है। वेरिफिकेशन गलत, बूथ कैप्चरिंग, वोटिंग गलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन वोट के अधिकार से किसी को वंचित भी नहीं होना चाहिए। चाहे तेजस्वी जी कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है, राहुल गांधी जी कह रहे हैं, अगर उनकी बात में है तो देखना पड़ेगा, लेकिन नीतीश जी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और हमारी भारत सरकार भी, अब कोई ऐसे तो पता नहीं है कि लोगों ने कहा, सवाल उठाए आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों ने, गरीब के वोट कट जाएंगे, तो गरीब किसको वोट दे रहा है? गरीब तो भाजपा को वोट दे रहा है, गरीब तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। उसे फ्री में राशन मिल रहा है, उसे जलकल योजना के तहत घर पे पानी मिल रहा है, उसे सिलेंडर मिल रहे हैं, उसके 10 लाख तक का बीमा, अब 10 लाख तक की औषधि का वो कराया गया है, आयुष्मान कार्ड बना गया, बच्चों के लिए स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, किसान समृद्धि निधि आई है। तो ये जो सारी योजनाएं आ रही हैं, सड़कें बन रही हैं, वो गरीबों का फायदा, तालाबों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, गाँव का विकास हो रहा है, गाँव गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम को नौकरियां मिल रही हैं, IIT कॉलेज खुल रहे हैं, एम्स खुल रहे हैं, ये जितना विकास हो रहा है वो गरीब के लिए हो रहा है। तो गरीब के लिए तो केंद्र सरकार भी कार्य कर रही है, नीतीश जी की सरकार कर रही है, तो अपने वोटर को वो क्यों काटेंगे, अपने वोटर का वोट संख्या क्यों घटवाएंगे, ये भी सोचने की बात है। अब राहुल जी विरोध कर रहे हैं, तेजस्वी भी विरोध कर रहे हैं, विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये विषय देखने का है, इसलिए होना चाहिए। बगल में पड़ोसी देश नेपाल है, कई एक बार ये आरोप लगता रहता है कि कुछ पैसे के कारण वहां के नागरिकों को यहाँ की नागरिकता तक बना दी जाती है। क्या ये वेरिफिकेशन ये जरूरी नहीं था? नहीं, वेरिफिकेशन जरूरी है, वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, होना चाहिए। कोई धांधली वोट में, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, लोकतंत्र का महापर्व है, लोकतंत्र का त्यौहार है, जिस एक EVM के बटन दबाने से हम अपना प्रधान चुनते हैं, हम अपना विधायक चुनते हैं, और विधायक मुख्यमंत्री को चुनता है, हम अपना सांसद चुनते हैं और सांसद प्रधानमंत्री को चुनता है, वो पारदर्शी होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। ना उनके साथ गलत हो, ना वेरिफिकेशन में गलत हो। अगर वेरिफिकेशन सही हो रहा है तो होने दीजिए। सर देखिए ना, लगातार ना उनके साथ गलत हो, ना वेरिफिकेशन में गलत हो, लेकिन विपक्ष तो लगातार जो है, जो सत्ताधारी है उनके ऊपर हमला बोलते रहते हैं, लोकतंत्र के ऊपर खतरा। तो ये सब क्या है? नहीं, लोकतंत्र पे खतरा एक राज्य की बात नहीं है, को दबाने की भी कोशिश नहीं। अगर मतदाता का वेरिफिकेशन है, अगर वेरिफिकेशन साफ शुद्ध भावना से किया जा रहा है और जिसमें जांच होगी तो अच्छी बात है। मृतकों के वोट बने हुए हैं, अब वो संख्या क्या घट जाती है, कितने परसेंट वोट पड़ा, 60%, अब उसमें 10% वोटर मर चुके हैं, 20% वोटर मर चुके हैं, संख्या गिनी जा रही है, इस गांव में 100 वोटर हैं, वोट कितने पड़े,
60 वोट पड़े तो माना जाएगा 60% वोटिंग हुई, 40% नहीं, जबकि सच्चाई इससे उलट है, 20% है ही नहीं। जब 20% है ही नहीं तो उसमें क्या बात है, कोई बात ही नहीं होना चाहिए, किसी तरह की बात नहीं होनी चाहिए। तो तेजस्वी यादव जी के लिए क्या कहेंगे? वो लगातार जो इनका तेजस्वी यादव विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के सपने हैं उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। सब लोग बिहार के लिए हैं। चिराग पासवान जी की भी पार्टी 5 सांसद लेके अपने विधायकों की बात कर रही है। चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी की विरासत को, उनके कार्य को, उनकी नेतृत्व क्षमता को बढ़ा रहे हैं। हिंदुस्तान आवाम पार्टी के आदरणीय जीतन राम मांझी जी जो एक बार मुख्यमंत्री रहे, उनका बेटा भी सुपुत्र है, वो भी कार्य कर रहा है, जनता के हित में कर रहे हैं, बिहार के हित में कर रहे हैं, वो लोग भी कार्य कर रहे हैं, उनका भी सम्मान है। नीतीश जी भी इतने सालों की राजनीति का अनुभव दे रहे हैं, सब लोग लगे हुए हैं। नई पार्टी स्वराज पार्टी आई है, जन स्वराज पार्टी आई है, वो भी कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस भी कर रही है अपनी विरासत को संभालते हुए। भारतीय जनता पार्टी भी डबल इंजन की सरकार के साथ बिहार को अच्छे उद्योग और अच्छे कार्यों के लिए जाना। लेकिन बिहार बहुत अच्छा राज्य रहा है। देश में सबसे अधिक IAS IPS बिहार देता है। सोना, अब्रक, मैग्नीज, खनिज, तांबा, जस्ता, कॉपर, गोल्ड, पेट्रोल, डीजल, हीरा, जवाहरात सब बिहार देता है। बिल्कुल। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी दिए, बिहार ने दिए। चंपारण का आंदोलन दिया। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा है। छठ मैया का पर्व दिया। गुरु नानक देव जी की जन्मस्थली पटना साहब है, वो बिहार में है। रेलवे स्टेशन के पास पटना में हनुमान जी का विशाल ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर है, जहाँ मूर्ति है, जहाँ सब लोग जाते हैं, मैं भी जाता हूँ। नालंदा है, झीलें हैं, झरने हैं, गंगा की तलहटी के किनारे पटना सब कुछ बना हुआ है। पूरा सौंदर्यीकरण हो रहा है, विकास हो रहा है, और वहाँ के लोग अपनी मैन पावर के दम पर, अपनी ईमानदारी, अपनी त्याग, अपनी तपस्या, अपनी मेहनत, अपने पौरुष बल की वजह से पूरी दुनिया में स्थापित हैं और पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। बिहार का व्यक्ति अपनी जमीन बेचकर कभी अमेरिका, लंदन, चीन, जापान, ईरान, इराक, रूस और भारत या भारत के किसी प्रदेश में नहीं आता। वहां उसकी जमीन सुरक्षित है और वहां भी आके खरीदता है, मकान बनाता है, कोठी बनाता है, गाड़ियां लेता है, फैक्ट्री लगाता है, उद्योग लगाता है, और वो सारे कार्य को बिहार का व्यक्ति मजबूती के साथ देश और दुनिया में कर रहा है और देश का नाम परचम लहरा रहा है, देश का नाम रोशन कर रहा है। ये सब देख रहे हैं। सर क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं एक पार्टी तो ऐसे है जिनके ऊपर हिंदू धर्म के लेकर के समर्थन के लिए आरोप लगता है, एक पक्ष तो है उसके ऊपर लगता है कि मुस्लिम धर्म का किसका लगता है? एनडीए पर लगातार जो है वो मोदी जी पे। हाँ बिल्कुल, एनडीए समर्थन। मोदी जी ने 370 हटाई, बिल्कुल हिंदुओं के लिए, मुसलमानों का फायदा हुआ। 35 से हटाई। कश्मीर, श्रीनगर, लद्दाख, लेह का विकास हुआ। ट्रिपल तलाक खत्म किया। मुस्लिम महिलाओं का सम्मान बढ़ा। जल कल योजना लाए, हर घर के लिए योजना, शौचालय योजना हिंदू मुस्लिम लेके बनी, सबके लिए बनी। गैस सिलेंडर दिए, राशन दे रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, तो सबके लिए काम कर रहे हैं। गलत कहना है कि हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय का नारा लेके चल रहे हैं। और वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी प्राचीन परिकल्पना थी, उसको नए ढांचे में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर और वन हेल्थ के आधार पर चला रहे हैं। और पूरी दुनिया में हमारे देश के प्रधानमंत्री का परचम भी लहरा रहा है, नाम भी है, इज्जत भी है, शोहरत में। पहले कहते थे भारतीय, भारत सरकार बेकार है, भारत की अर्थव्यवस्था बेकार है, भारत की राजनीति बेकार है, भारत में अधिकारी बेकार। आज भारत का नाम पूरे महानता, पूरी उच्चता के साथ लिया जा रहा है और पूरी दुनिया उसको देख रही है। पूरी दुनिया तो देख रही है, लेकिन सर बिहार के मुख्यमंत्री कौन होने वाला है आपके अनुसार? क्योंकि बहुत वक्ता नहीं हूं मैं, भविष्य वक्ता नहीं हूं। बिहार का जो भी मुख्यमंत्री बने, अभी चुनाव मोड में आएगा, इलेक्शन मोड में बिहार आएगा, उसके बाद पता चलेगा किस तरफ चुनाव जा रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव जी ताल ठोक रहे हैं कि इस बार सत्ता अपनी हाथ में। अरे साहब, अच्छे नेता प्रतिपक्ष हैं, सेकंड दावेदार तो वही है, कौन मना कर सकता है। अच्छे हैं, परिवार है उनका, माता पिता का सम्मान करते हैं। अपने पिता का भी जन्मदिन मनाया था। भाई से थोड़ी अनबन हो गई, हो ही जाती है, लेकिन भाई को भी प्यार करें, भाई को भी सम्मान करें। बड़ा भाई है तो भी, छोटा भाई है तो भी उसका भी घर बसवाएं, प्यार करें, उसमें कानूनी मुकदमे में उसकी मदद करें, तो और ज़्यादा अच्छे उनके वोटर बढ़ जाएंगे तेजस्वी यादव जी के। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर बिहार में चुनाव होना है और उससे पहले सर का जो प्रतिक्रिया था हमने सुनाया। अब आपका प्रतिक्रिया क्या कहता है नीचे कमेंट में लिखिए। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।